जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष जो है हर साल सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी है भारत, जर्मनी या दक्षिण कोरिया। तो प्रतिवर्ष प्रत्येक साल जो है सुल्तान अजलान शाह कप जो है यह मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जो बांध है दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक। तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह कौन सा नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों महानदी पर स्थित है। और दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये राजस्थान जो है, यह राजस्थान में चंबल नदी बहती है। चंबल नदी बहती है। चंबल नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है? तो चंबल नदी पर दो बांध है दोस्तों। पहला है राणा प्रताप सागर बांध और दूसरा है जवाहर सागर बांध। तो आप लोग राजस्थान में चंबल नदी से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जितना भी अलग से फैक्ट बताया जा रहा है सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में दोस्तों 100% इसी के फैक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग सभी फैक्ट को गौर से सुनते चलेंगे, स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिकंदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या हुबली। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है यह हुबली में है। कहाँ पर है? तो यह हुबली में है। और दोस्तों दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। दोस्तों अगर बात कर ले वर्तमान में रेलवे मंडलों की कुल संख्या कितनी है, अगर आपसे एग्जाम में आगे पूछ सकता है तो वर्तमान में तो वह कितना है? तो यह दोस्तों 18 है। कितना है? वर्तमान में रेलवे मंडलों की कुल संख्या कितना है? तो यह 18 है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सत्यमेव जयते शब्द जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है प्रश्न, कंठ, मुंडक या केन, जिसे प्रश्नोपनिषद कहते हैं, कंठ कंठोपनिषद कहते हैं, मुंडक जो मुंडकोपनिषद कहते हैं, या केन केनोपनिषद। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है उल्लिखित सत्यमेव जयते यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों लद्दाख, वह उसमें कितने जिले हैं? ऑप्शन है 4, 2, 3 या 1। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है इसमें 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है यह सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है सबसे बड़ा? तो वह लद्दाख है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें 2 जिला है। कौन कौन सा है? एक कारगिल है और दूसरा लेह है। पहला कारगिल है, दूसरा लेह है। दोस्तों अगर केंद्र शासित लद्दाख की बात हो गया है तो जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं। कितने हैं? तो यह कुल 22 जिले हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि उसे भी थोड़ा फायदा हो जाए।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत ने जो है यह चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों भारत ने पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो यह दोस्तों 1954 में हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौता चीन के साथ जो है यह 1954 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, आप लोग भाग जाते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और भाग जाते हैं और देखते भी नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी जो है दोस्तों पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था इसे? 1994 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1995 ईस्वी या 1999 ईस्वी? तो दोस्तों 1999 ईस्वी में कर्णम मल्लेश्वरी को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया? मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार दोस्तों यह कब हटा दिया गया? ऑप्शन है 1980 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1977 ईस्वी या 1978 ईस्वी? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया। दोस्तों पहले जो है मौलिक संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 एवं 19 के क में यह थे। दोस्तों इसे हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में क्या कर दिए? रख दिया गया। वर्तमान में दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितना है? तो वह 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितना है? 6 है। और दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। पहले दोस्तों अगर पूछ ले संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में थे वर्णित थे, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में थे एवं 19 के क में उसका वर्णन किया गया था, 19 का क में। तो आप लोग सारी चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? कर्म योद्धा जो पुस्तक है दोस्तों यह किसके जीवन पर लिखे गए हैं? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी। तो कर्म योद्धा पुस्तक जो है दोस्तों यह नरेंद्र मोदी जी के जीवनी पर लिखा गया है। नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके जीवन पर यह कर्म योद्धा ग्रंथ लिखा गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी जो है दोस्तों कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? ऑप्शन है 8, 6, 7 या 5। तो दोस्तों विटामिन बी में जो है यह 8 विटामिन होते हैं। कितने होते हैं? तो यह 8 विटामिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन बी की कमी से जो है यह बेरी का रोग होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, विटामिन बी की कमी से बेरी का रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के द्वारा या कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा यानी CACP के द्वारा। तो दोस्तों भारत में किसके सुझाव पर कृषि द्वारा फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग के पर यह जो है निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी यह कब से कब तक थी? ऑप्शन है 2002 से 2007, 1997 से 2008, 2007 से 2012 या 2012 से 2017। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 के बीच थी, 2012 से 2017 के बीच थी। और दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 2012 के बीच थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी स्थापना कहाँ की गई थी? पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी का स्थापना कहाँ किया गया था? ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर। तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन की अकादमी का स्थापना जो है यह हैदराबाद में किया गया था। दोस्तों इसकी स्थापना कब किया गया था? तो यह 2008 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन है 28, 25, 23 या 29। तो तांबे कॉपर का परमाणु क्रमांक जो है यह 29 होता है। और परमाणु भार कितना होता है? तो यह 63.5 होता है। और दोस्तों कॉपर को
किस चीज़ से दर्शाते हैं? तो यह Cu से कॉपर को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है यह किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, सतलज, काली या तीस्ता, तीस्ता, दिहांग या सतलज, काली। तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन है 1870 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1860 ईस्वी। तो भारतीय सुधार संघ का निर्माण जो है यह 1870 ईस्वी में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में यह किया गया था? तो यह केशव चंद्र की अध्यक्षता में भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था और 1870 में इसका निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। तो जी का मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डी 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे जी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखा? एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है अनीस सलीम, शशि थरूर, ममांग दाई या जेरी पिंटो। तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, रामपाल या महिपाल। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? तो यह गोपाल था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? भारत का राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? ऑप्शन है 1953 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1959 ईस्वी या 1949 ईस्वी। तो दोस्तों सारे के सारे प्रश्न ऑप्शन गलत है। भारतीय राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है पूरा हुआ था यह 1950 ईस्वी। कब प्रारंभ हुआ था ये प्रश्न होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति भवन, भारत के जो राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो यह 1929 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और यह 1950 ईस्वी में यह पूरा हो गया था। 1950 ईस्वी में पूरा हो गया था। और दोस्तों आगे के एग्जाम में पूछ दे, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण में इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह जो है लुटियंस ने तैयार किया था। लुटियंस ने इसका भारतीय राष्ट्रपति भवन का जो है यह निर्माण का डिजाइन किया था। और दोस्तों यह 1929 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1950 ईस्वी में यह पूरा हो गया था। दोस्तों नया बन रहा है, उसका पूरा होने का लक्ष्य कितना तक है आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे। नया राष्ट्रपति भवन जो बन रहा है उसका निर्माण कब पूरा होगा? नेक्स्ट प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है। विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी जो है यह वसा में घुलनशील है। किसमें? तो यह वसा में घुलनशील है। जल में दो ही विटामिन घुलनशील है। कौन कौन सा? तो यह बी और सी है। विटामिन बी जो है यह भी जल में घुलनशील है और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन रहे तो आप लोग टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो एतेश्वर मंदिर, चन्नाकेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर या बादामी गुफा मंदिर। तो एतेश्वर मंदिर जो है यह चोल साम्राज्य के उदाहरण है। चोल साम्राज्य के समय में यह एतेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट या आयरन ऑक्साइड। तो लेटेराइट मिट्टी में जो है यह आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में जो है यह फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन है भागवानी द्वीप, अगती द्वीप, श्रीरंगम द्वीप या माजुली द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर
ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी, अगर नदी पूछ दे तो यह ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह माजुली द्वीप है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1946 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1945 ईस्वी या 1948 ईस्वी। यूनिसेफ की स्थापना जो है यह 1946 ईस्वी में किया गया था। अगर दोस्तों यूनिसेफ की मुख्यालय पूछ दे तो यह कहाँ पर हो जाएगा? तो यूनिसेफ की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर यह दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, एक लाइक भी करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।